जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बैंकर्स की ली बैठक। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिए जरूरी निर्देश। तुम्बा की तैराकी देख अचरज में शहरवासी। ट्यूब वाली लाइफ जैकेट का देसी उपाय है तुम्बा। फुटबॉल एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। कार्यकारिणी के गठन को लेकर हुई चर्चा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए विविध धार्मिक आयोजन। गोविंदा ने फोड़ी मटकी, भक्ति के रंग में रंगा दिखा शहर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संकट काल में जहां कुछ एक्टर बीमार होने से खबर में रबर की तरह घंटों छाए रहे, तो वहीं कुछ रील के हीरो रियल हीरो बनकर सामने आए। एक नाम जिसकी सच्ची सेवा भावना छिंदवाड़ा तक हकीकत बनकर पहुंची है, वो है सोनू सूद। सोनू की हेल्प से छिंदवाड़ा के पिपला कन्हान का युवक घर लौट सका। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपला कन्हान का युवक राहुल केरल के कोच्चि शहर में फंसा हुआ था। राहुल कोच्चि से मुंबई और मुंबई से अपने गांव, अपने घर तक पहुंचा सोनू सूद की मदद से। मुझे सबसे पहले सोनू सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर परेशानी, मतलब जैसे मैं गंभीर परेशानी में फंसा हुआ था। हाँ। तो वैसे सोनू सर को जैसे ट्वीट किया मैंने, उन्होंने मुझे ट्वीट किया कि आप कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाएगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरी हर चीज़ की सहायता कर दी सोनू सर ने। हाँ। जो ताकि मुंबई बुलाया। हाँ। मुंबई आने के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया ताकि आप खाना खा सको और अपने घर तक मतलब सुरक्षित जा सको। उसके बाद फिर नागपुर के लिए मैं निकला वहाँ से। उन्होंने टिकट भिजवाई, फिर नागपुर के लिए निकला। नागपुर आने के बाद फिर पैसा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने पूछा मुझे पैसे वैसे कोई प्रॉब्लम किया गया। मतलब हाँ सर, यहाँ से जाने के लिए मुझे कुछ पैसे नहीं है और साधन भी नहीं है, आवाज़ कुछ है नहीं। बोला तो ठीक है, बोले आप जैसी व्यवस्था होती है आपके घर तक जाने की, आप टैक्सी लो चाहे ऑटो लो, उस स्थिति में आप घर निकलिए, हम पैसा डाल रहे हैं आपके अकाउंट में। फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया और उस स्थिति में अपने घर तक अपने यहाँ सुरक्षित पहुँच पाया। सर सोनू सूद की टीम के लिए क्या कहेंगे आप? सोनू सूद सर जी की टीम के लिए मेरा दिल से धन्यवाद है और पूरे टीम का और सोनू सूद सर जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो 1000 लोगों को उन्होंने घर तक पहुंचा, उनमें से मैं भी एक श्रमिक था जो मुझे भी अपने घर तक अपने माँ से मिलवाया, अपने परिवार से मिलाया। आज बेहद खुशी महसूस कर रहा मैं अपने घर आके, मैं अपने गांव आके। तो साल से जो अभी 2 दिन पहले ही बात हुई, लाइव बात की उन्होंने मुझे पूछा गया कि हाँ प्रवीण जी आप सुरक्षित हो, आप पहुँच गए घर? बोला हाँ जी सर पहुँच गया घर। उसके बाद माता जी कहाँ है? बोले माता जी से बात की और उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया मैंने उनका। उसके बाद उन्होंने वो ये तक बोला कि हाँ प्रवीण जी हम आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी माता जी से मिलेंगे, आपको जवाब भी देंगे। आपका जवाब का भी हो गया और माता की तबीयत भी ठीक करने वाले हो। जो बातें हुई हमारी उस दिन, ऐसी कुछ बातें। सर मैं छोटा सा जॉब करता हूँ केरला में, जो रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता हूँ। क्या सोनू सर तुम्हारा धन्यवाद, मैं वहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा दिए, तुम्हारा धन्यवाद सोनू साहब। लड़के को वहाँ से यहाँ तक लाए केरला से, तुम्हारा धन्यवाद। आज से ठीक एक पीढ़ी पहले यानी लगभग 20 साल का वाकया भी याद करें तो आपने भी अपने दादा दादी को नीम या बबूल की दातौन करते देखा होगा और यह भी याद होगा कि दातौन उनकी मजबूरी तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, यहाँ हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो तुम्बा की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए, वह तुम्बा जो आज भी जिंदा है। कभी बीन तो कभी ठंडे पानी की देसी बोतल बनकर और कभी एक तारों में सुर बनकर, कभी तैरने में ट्यूब की तरह हमारे जीवन का हिस्सा रहा है तुम्बा। सौंसर के सुदूर ग्राम निमनी में शहर से पहुंचे लोगों ने गांव वालों को तुम्बे के प्रयोग से नदी पार करते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दरअसल गांव वाले नदी पार करने के लिए ट्यूब वाले लाइफ जैकेट की तरह तुम्बे का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव के लोगों के खेत पास के गांव जिरौरा में हैं और इसलिए बरसात के दिनों में किसान उस पार जाते हैं खेती किसानी का काम करने और आज भी तुम्बा
तमाम आधुनिकताओं को मुंह चिढ़ाता दिखाई देता है इन ग्रामीणों के जरिए, जीवन रक्षक लाइफ जैकेट की तरह। लेडीज जैसे बाहर आती है वैसे मत ले लेना, ले भी लेना, ऐसा कुछ नहीं, कपड़े पहन के अच्छा नहीं लगता। चल चलो भैया, ले लो। वाइट ले लेना, कैसे आते हैं फिर? 8वीं। क्या नाम है पूरा हमारा? शिवम वासुदेव जीवन। ये डर नहीं लगता, ये नदी का बहाव तेज है और आप डर तो लगता है, फिर ज्यादा पानी रहा तो हम नहीं आती ना। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो शिवराज मामा से? पुलिया क्या पुलिया बनाने के लिए। आप एक किसान है और किसानों की सरकार है प्रदेश में, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान? शिवराज चौहान से हमने कंप्लेंट की थी कि हमको पुलिया बना दो। हाँ। तो बोले करवा देंगे, बोले देखने आए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। कितने साल में कर ली? कितने साल? 1-1.5 साल हो गए। क्या अभी ये जो किसान लोग बेचारे परेशान हो गए, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं नदी पार करके रिस्क लेके जी, तो कभी कोई हादसा हुआ है, और हादसा हुआ है तो क्या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सर हादसा तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या करते हैं लोग, जैसे हादसा हो जाता है तो उसके बाद में कोई सरकार ना ध्यान देती ना कोई कुछ आता है। आ गए थे लेकिन थोड़ा बहुत देख लिए थे, चले गए थे। मतलब हादसा हुआ तो उसकी लाश इस साल से दूसरे साल में मिली, उस साल तो मिली नहीं लाश उनकी, दूसरे साल में मिली, वो भी हड्डी ही मिली। तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब अभी स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो वहाँ के बच्चे इस साइड आते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे तैर के आते हैं वहाँ से। वहाँ स्कूल है लेकिन क्या प्राइमरी है, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो तैर के आते हैं। कॉलेज जाना हो तो संसर जाना पड़ता है यहाँ से 5-6 किलोमीटर, तो यहाँ से तैर के जाते हैं। अभी कॉलेज बंद है या स्कूल बंद है तो लोग आते नहीं है। चौरी क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस ने 3 आरोपियों को 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उनमें से एक आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर ही आरोप जड़ दिए हैं। यह बात जांच में पता चलेगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत इस मामले में कितनी सच बैठती है। संत कुमार वर्मा को पुलिस आई 12 बजे रात को, लेकिन मेरा भांजा नहीं लगता वो, और चांद पुलिस के अंतर्गत आता है वो, लेकिन चौरी पुलिस ने ले गई 12:30 बजे रात को। हम गए दूसरे दिन गए तो पुलिस 3 लाख रुपए मांगी शशि विश्वकर्मा। क्यों मांग रही थी? बोले केस कम बना दूंगी। किस मैटर में? गांजा का मैटर था, तो बाईपास में ले आके उन्हें 6 किलो जब्ती बनाई और मुख्य आरोपी बनाई संत कुमार वर्मा को। ऐसा कुछ घर से उठाई पुलिस और खेती घर से उठाई, जबकि झूठी बोले, घर से उठाई पुलिस ने। और खेती किसानी करते हैं वो लोग, और हम भी करते हैं। मैं ये परेशानी लेके आया था कि मेरे बेटे को फर्जी गांजा के केस में फंसाया गया। मेरे बेटे को रात में उठा के लेके गए हैं और बोल रहे हैं कि चौरी बाईपास में पकड़े हैं। मेरे गांव से 50 लोग गवा में रहेंगे, पूरा गांव गवा में रहेगा। मेरे घर से 12:30 बजे रात के करीब 2 गाड़ी आई, पुलिस ने मेरे को जगाई और उठा के मेरे बेटे को लेके गए। मेरे घर में पूरी छानबीन की गई और मैं गांव के अंदर प्रतिष्ठा वाला आदमी हूं, और मेरे साथ में बहुत बेइज्जती और नाइंसाफी हुई। फर्जी मामला मेरे बेटे के ऊपर बनाया गया। न जाने क्या दुश्मनी थी, क्या थी। टीम आई 2 गाड़ी में भरा के। क्या नाम था थाना प्रभारी? थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और उनके साथी जो भी थे 10-12 लोग आए थे। 10-12 लोगों ने पूरा घर घेरा, मेरा पूरे घर को छानबीन किए। मेरे मोहल्ले के लोग ने भी देखे, गांव के लोग ने भी देखे। और जब दूसरे दिन मैं चौरी जाके मैंने उनसे बोला तो मेरे से 3 लाख रुपए की डिमांड उनने रखे। तो बोले छोटा मोटा मामला बना देंगे। मेरे पास में 3,000 नहीं है, मैं 3 लाख कहाँ से दे दूँ। इसलिए मेरे बेटे के ऊपर केस बना के और पहुँचा दिए। मेरा बेटा घर में था, घर से उठा के ले गए 12:30 बजे रात को, और जो मामला गलत बनाए हैं। महोदय जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ
कि मेरे मामले की जांच अच्छे से की जाए। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष रहमतुल्ला बेग, अरुण कपूर, पूरन राजलानी तथा विक्रांत यादव सभी जोनल सदस्य मौजूद थे। अब आए ना एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि छोटा लक्ष्य जो है ना रखना, वो बाप लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। और लेकिन अपना देखो ना 240 था, 170 बचा 4 साल। आज जिला फुटबॉल संघ की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर विशेष चर्चा हुई और उसे सर्वसम्मति से पास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ज़िले में फुटबॉल के स्तर को, गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए, जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट्स का आयोजन है, जिला जोन फुटबॉल टूर्नामेंट्स का आयोजन है, स्कूल टूर्नामेंट्स का आयोजन है। इस तरीके से हम फुटबॉल को ज़िले में लोकप्रिय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है और उसे फलीभूत साबित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी दी गई है। सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश ने आज बैंकर्स की बैठक लेकर शासन की जनहितैषी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समीक्षा और चर्चा की। बेस्ट परफॉर्मेंस अभी एनुअल प्लान आया नहीं, एसीबी अभी आएगा, तो उसको यदि आप 100% भी पूरा करेंगे, हमारे जिले को, छिंदवाड़ा जिले को प्राइज मिलेगा, कलेक्टर साहब को भी प्राइज। जी जी, हम एलडीएम की तरफ से भी इसमें पारितोषिक आप सभी को तो 3D प्लान का जो टारगेट है वो 100%। बैठक का जो आयोजन किया गया था इसमें बेसिकली बैंकर्स हैं और हमारे वो विभाग हैं जो हितग्राही मूलक योजनाओं का निष्पादन करते हैं, जिसमें स्वरोजगार से जुड़ी हुई स्कीमें होती हैं, वो चाहे पीएमएजीपी हों, युवा उद्यमी हों, रोजगार सृजन की गतिविधियाँ हों, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक तो था कि विभागों की क्या समस्याएं रहती हैं और उन्होंने किस तरीके से प्रकरणों को बनाया है और बैंकर्स के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम है क्या, बैंकर्स को सैंक्शन करने में कोई वास्तविक समस्या है, तो उसके अध्ययन के लिए और उसके निदान के लिए आज की बैठक का आयोजन था। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये सारी बैठक होती है, पखवाड़े पे बैठक होती है ताकि हमारे जो भी टारगेट्स हैं हम समय सीमा के अंदर। सर एक बार आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रोहिणी नक्षत्र में 12 अगस्त की रात भी बारिश ठीक उसी तरह जारी थी जिस तरह शायद प्रभु श्री कृष्ण के प्राकट्य के वक्त पुराणों में वर्णित है।
आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। कृष्ण जी हम सबके आराध्य है और अभी कृष्ण सीरियल चलने से लोगों के बीच में जो कृष्ण का भक्ति भाव सामने आया है और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर असुरों का नाश करके और उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की, ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे परम आराध्य का और महोत्सव हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से अभी संपन्न किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण के आराधना का लाभ लिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की।
भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की।
और एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बैंकर्स की ली बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिए जरूरी निर्देश। तुम्बा की तैराकी देख अचरज में शहरवासी, ट्यूब वाली लाइफ जैकेट का देसी उपाय है तुम्बा। फुटबॉल एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न, कार्यकारिणी के गठन को लेकर हुई चर्चा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए विविध धार्मिक आयोजन, गोविंदा ने फोड़ी मटकी, भक्ति के रंग में रंगा दिखा शहर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।